हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। भाई आज देख रहे होंगे आप कितना अच्छा मौसम हो रखा है। सभी खेल रहे हैं यहाँ पे। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उसे पता है, मैं स्टोरी डालता रहता हूँ। आज 18 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर। 21 गर्मी शुरू हो गई अब। 21, हाँ, मतलब यहाँ 21 तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी है यहाँ पे। मैं वूस्टर में रहता हूँ, आपको पता ही है, इंग्लैंड में। तो आज हम बात करेंगे भाई कि आपको कंट्री कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। जो एजेंट बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो हम मतलब आइल्स वगैरह क्लियर करते हैं किसी और कंट्री के लिए, वो भेज देते हैं फिर किसी और कंट्री में। और जो हमें पार्ट टाइम की क्या सिचुएशन है इंग्लैंड में आज के टाइम पे, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले शुरू करते हैं कि कंट्री आपको कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। भाई आज भी अगर आप मेरे से पूछो, मैं इंग्लैंड में हूँ और मैं यहीं पे MBA कंप्लीट करी है, अब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो आप अगर अब भी मेरे से पूछो कि कौन सी कंट्री अगर परमानेंट रेजिडेंसी आपको चाहिए तो कौन सी बेस्ट रहेगी, तो मैं पहले नंबर पे आज भी कनाडा ही बोलूँगा। उसके बाद आप अगर सेकंड पे कहो, सेकंड पे आप कोई भी ले सकते हो। क्योंकि जो सेकंड पे जो कंट्रीज़ आती है, कनाडा बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ख़त्म करते ही बहुत सारे मॉन्ट्रियल साइड में बहुत सारे ऐसी सिटीज़ है जिनमें 1 साल के बाद ही या एजुकेशन कंप्लीट करते ही आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मॉन्ट्रियल साइड में तो आप फ्रेंच सीख के आपकी जैसे ही एजुकेशन ख़त्म होती है उस बेस पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर ऑस्ट्रेलिया है और UK है, जर्मनी और इटली लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन भी मिल जाती है। तो पहले नंबर पे कनाडा ही आएगा। दूसरे पे यूरोपियन कंट्रीज दूसरे पे यूरोपियन कंट्रीज रख सकते हैं। लेकिन जो यूरोप में UK है, जैसे अगर सपोज़ करो आपने किसी IT सेक्टर से कंप्यूटर साइंस का कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट करा, बैचलर या मास्टर, आपको सेम ही फील्ड में 5 साल के लिए जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये UK का सीन है। जर्मनी और इटली, इनमें फ्री एजुकेशन मिल जाती है और जॉब के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे PSW भी मिलता है। वो डिपेंड करता है किस कोर्स के बाद। मास्टर के बाद शायद 1 साल है वहाँ पे, बैचलर के बाद 2 साल है। वो आप चेक कर सकते हैं, वो तो सभी को पता ही है। वो ऑनलाइन बहुत सारी वीडियो भी बनी हुई है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि एजेंट किस तरह से माइंड चेंज करते हैं। सपोज़ करो हमने आइल्स में मेहनत करी, हम अच्छे बैंड लेके आए और हम सब कोशिश कर रहे थे कनाडा जाने की। लेकिन एजेंट आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं UK को आज के टाइम पे, क्योंकि PSW अनाउंस करा हुआ है 2019 के बाद कि मास्टर के बाद 2 साल का, बैचलर के बाद 2 साल का PSW देंगे। तो बहुत ज़्यादा UK को प्रेफरेंस दे रहे हैं एजेंट। तो क्या करते हैं, आप आइल्स करते हो कनाडा के लिए, लेकिन वो आपके माइंड में डालते हैं कि आपको वहाँ पे अकाउंट खुलाना पड़ेगा 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ऐसे डालने पड़ेंगे। इससे बढ़िया UK जाओ। UK के लिए सिर्फ 28 दिन पुरानी 100 मनी दिखानी होती है। और यूनिवर्सिटी भी मतलब एजुकेशन भी यहाँ पे अब कंपैरेटिवली अगर डिग्री चाहिए तो UK में सस्ती है। कनाडा में डिग्री महंगी पड़ती है, डिप्लोमा सस्ते हैं उधर। लेकिन डिप्लोमा की और डिग्री की वैल्यू आप समझ ही सकते हो। तो इसलिए वे आपका बेवकूफ़ बना के UK में आपको भेज देते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ में भेज देते हैं। लेकिन अगर आपका जो गोल है वो पढ़ना है, बढ़िया एजुकेशन है, तो और आपने सेलेक्ट करा है UK, तो आप बेस्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करा है। अगर आपका गोल परमानेंट रेजिडेंसी है, जल्दी से जल्दी रेजिडेंसी लेनी है, परमानेंट रेजिडेंसी, तो कनाडा मैं कहूँगा कि बेस्ट है। और अदर न्यूजीलैंड वगैरह, ये बहुत सारी कंट्रीज़ है, सभी का आपको पता है। लेकिन मैं मेन बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको उनके बहकावे में आके चेंज नहीं करनी कंट्रीज़। आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए कि मुझे इस कंट्री में इसलिए जाना है। सपोज़ करो किसी ने अमेरिका सेलेक्ट करा, अमेरिका PSW नहीं देता, वो 6 महीने का स्टे देता है आफ्टर एजुकेशन। लेकिन वहाँ लोग इसलिए जाते हैं कि बेस्ट एजुकेशन, बहुत सारी स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है और वहाँ पे वही जाता है जिसे अपना बहुत ही अच्छी एजुकेशन चाहिए और मतलब कहने को अच्छी जॉब चाहिए। IT में सब जानते हैं, अमेरिका में जाते हैं जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। UK आते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो अपना एम
इसलिए नहीं बदलना आपको, क्योंकि आपको एजेंट बेवकूफ़ बना रहे हैं बहुत सारे। अब मैं यहाँ की सिचुएशन आपको पार्ट टाइम की बताता हूँ। 2019 में PSW अनाउंस किया यूके ने, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने शुरू हुए। यहाँ पे आए तो जाहिर सी बात है, एजेंट जो है उनके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, बहुत सारे वूस्टर, नॉर्थहैम्पटन, वुल्वरहैम्पटन, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं। ये शहर जो है वूस्टर, जैसे मैं वूस्टर में हूँ, ये छोटा शहर है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे तो यहाँ पे PSW मतलब पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ही कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी सिटी कितने लोगों को अफोर्ड कर सकती है। वो आपको एक टाइम के बाद ना तो यहाँ पे पार्ट टाइम, अब मैं बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वूस्टर में, मैं उनसे पूछता हूँ भाई जॉब का क्या है, हमारी तो ऑलरेडी हम तो कर ही रहे हैं। वो मुझे बताते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है पार्ट टाइम जॉब मिलने में। अब उज्ज्वल है, उज्ज्वल ये पार्ट टाइम जॉब करता है 20 आवर्स, तो इसे हार्डली एक शिफ्ट मिलती है 10 आवर्स की, 8 आवर्स की, ये इसके साथ ये चल रहा है। तो नहीं, काम बिल्कुल खत्म हो गया है इसके बताने से, और जो मुझे स्टूडेंट ने बताया उनके बताने से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब की सिचुएशन क्या है। मैंने वुल्वरहैम्पटन में अपने दोस्त से बात करी थी। बर्मिंघम तो एक बहुत बड़ा शहर है, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ यूके है, उसमें भी मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिला कि प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल है पार्ट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि 2019 के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे वर्क परमिट पे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इन्होंने रूल्स फ्लेक्सिबल कर दिए हैं। तो पार्ट टाइम के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हालांकि मिल तो जाएगी, देखो आप किसी भी चीज़ के लिए इंडिया में मेहनत करते हो वहाँ पे भी मिलती है, तो किसी भी कंट्री में करो मिल तो जाती है, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज की घड़ी। मैंने उज्ज्वल का आपको बताई है क्या सिचुएशन है। और जो आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो, कंट्री मैं तो कहूँगा भाई अपने एम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। अगर आप IT का आए हो, आपको अमेरिका जाना है, तो किसी के बहकावे में मत आओ कि यूके आओ, कि यूके जाओ वहाँ पे सस्ता है वगैरह वगैरह, स्कॉलरशिप है। कोई नहीं, अगर आपकी खुद की रिसर्च है, और या फिर किसी जेन्युइन आदमी से बात करो। जो एजेंट होते हैं वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। सपोज करो कोई यूनिवर्सिटी उन्हें कमीशन अच्छा देती है एडमिशन कराने में, वूस्टर में सब जानते हैं लोग क्यों आ रहे हैं वूस्टर में। एक एजेंसी है वो, अगर आपका ऑक्सफोर्ड ब्रुक से आया है या फिर कहीं से भी आपका आया है ऑफर लेटर, लेकिन रिकमेंड वो क्या करेगी, कहला भाई यहाँ पे आओ। आप उस एजेंसी का नाम भी जानते हो, 2-3 कॉलेजेस को करती है वो। हाँ, वो ऑक्सफोर्ड 2-3 ही बर्मिंघम सिटी को और लीड्स बैकेट को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो अपना देख रहे हैं, लेकिन आपको भी तो अपना देखना है ना, आपके लिए क्या बढ़िया है। अब उन्हें ये, वो यहाँ पे थोड़ी है, उन्हें थोड़ी पता है कि चलो भाई आपको 20 आवर्स तो काम करना अलाउ है, आपको एक्सपेंस कैसे पे करोगे। यहाँ के एक्सपेंस, जब मैं आया यहाँ पे 300 पाउंड में एक रूम मिल जाया करता था 21 में जब मैं आया था। अब 22 की, एक साल की बात है, यहाँ पे 400-450 पाउंड में मिलता है, बताओ। अब एक्सपेंस तो आपको ही बियर करना है ना। अब अगर आपकी फैमिली हर महीने 50,000 भेज सकती है, तो फिर तो आप कहीं भी चले जाओ, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर तो एक्सपेंस तो आपको पे करने हैं। जो एजेंट आपको भेज रहा है उसे तो ये नहीं पता ना रियल सिचुएशन ऑफ पार्ट टाइम क्या है यहाँ पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट अभी जनवरी में नए आए हैं, वो मुझसे पूछते हैं सनी भाई आप तो पुराने हो यहाँ पे, आप बता दो कोई जो। भाई मेरा खुद का बिजनेस थोड़ी है, मैं स्टूडेंट हूँ यार। तो मैं अच्छी सलाह दे सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। मैं ये सलाह नहीं दे सकता कि हाँ भाई आ जाओ, ये कर लो वो कर लो ना। मुझे कमीशन थोड़ी मिलता है, एजेंट थोड़ी हूँ मैं। अगर भाई मैं अब किसी का झूठा बखान करना शुरू कर दूँ, तो भाई अपनी रियल सिचुएशन पे ध्यान देते हुए यहाँ पे पार्ट टाइम की बहुत शॉर्टेज हो रही है। जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें, बड़ी सिटीज़ का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने लंदन में बात नहीं करी, स्कॉटलैंड साइड, वेल्स में भी मैंने बात नहीं करी। लेकिन जो छोटी सिटीज़ है, छोटी सिटीज़ का आप पता कर ही सकते हो ऑनलाइन। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका ऑफर लेटर है, सर्च करो कि वो सिटी कैसी है। अगर वो छोटी है तो वहाँ के स्टूडेंट का किसी से कांटेक्ट करके पता करो। इसमें वेस्ट मिडलैंड में तो मैं हूँ, ये जो वूस्टर का एरिया है वेस्ट मिडलैंड है पूरा।
मेलबर्न, बर्मिंघम, इस ये सारा एरिया वेस्ट मिडलैंड में। यहाँ की सिटीज़ के बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि पार्ट टाइम की क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं साउथ और तरह और एरिया है, वेल्स एरिया है, मैं उसकी बात नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ की छोटी सिटीज़ में क्या सिचुएशन है। और जो आपको मेन यूनिवर्सिटी मिलती है वो ज़्यादातर मीडियम लेवल की सिटीज़ में ही है, जो मतलब ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है। इस तरह की सिटीज़ में जब बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पे पार्ट टाइम बताओ कहाँ से मिलेगी आपको, क्योंकि अगर किसी मैकडी, टेक अवे कुछ भी है, वेयर हाउस है, उनमें लिमिटेड ही तो वैकेंसी होगी, वे लिमिटेड ही तो इंसान को, स्टूडेंट को रख सकते हैं। अगर उन्हें 10 बंदों की ज़रूरत है वो 10 को ही रखेंगे, वो 11 को क्यों रखेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है आज की घड़ी। और मैंने दोनों चीज़ बता दिया आपको, पार्ट टाइम की सिचुएशन यूके में आज की घड़ी अच्छी नहीं है। हाँ, जो डिपेंडेंट के साथ आते हैं वे फिर भी एक तरह से कह सकते हैं कि सेफ है, क्योंकि डिपेंडेंट होता है फुल टाइम की जॉब कहीं ना कहीं एक बार सपोज करो उसने 1 महीना फ्री रहा, वो ढूंढी और उसे मिल गई, फिर उसके बाद वो अर्निंग अच्छी कर रहा है, वो अपने पार्टनर को भी मतलब उसे सपोर्ट कर सकता है, उसके एक्सपेंसिव मतलब पे कर सकता है उसके एक्सपेंसिव और अपने। लेकिन जो स्टूडेंट आया है उसे एक तो 20 आवर्स अलाउ है, दूसरा उसे स्ट्रगल कर रहा है, 20 घंटे की जगह उसे 10 घंटे ही मिले हैं काम के लिए, तो वो कैसे अपना एक्सपेंस पे करेगा। एक्सपेंस महंगे होते जा रहे हैं। छोटी सिटी है, एक लिमिटेड हाउसेज अवेलेबल होते हैं छोटी सिटी में। सपोज करो लिमिटेड हाउस होने की वजह से अब सारे ऑलमोस्ट फुल हो गए और जो बचे हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत है, एकोमोडेशन कम है, तो उन्होंने 300 की जगह 350 या 400 पर पर्सन कर दिया। तो बताओ फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, पे तो करने पड़ेंगे क्योंकि हमने फ़ी पे करी हुई है, रहना ही है, और काम कम मिल रहा है, तो फिर पैसे कहाँ से मंगवाओगे। तो ये किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए नहीं मैं कह रहा, वो तुम खुद रिसर्च करो कि कौन सी सिटी छोटी है, बड़ी है, कैसी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैं नॉर्मली डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ उसमें मुझे मैसेज करो, मैं कोशिश, जिस भी आप शहर में आ रहे हो तो आप मुझसे पूछो कि मैं इस शहर में आ रहा हूँ, इसमें पार्ट टाइम की क्या ऑप्शन है, क्या अवेलेबिलिटी है, मिलती है नहीं मिलती, तो मैं किसी ना किसी स्टूडेंट से वहाँ से कॉल करके पूछ लूँगा और आपको हो सकता है मैं उसकी इंस्टा आईडी या फिर नंबर आपको लेके दे दूँ, तो आप उससे पता कर सकते हो हाँ भाई मिलती है यहाँ पे जॉब या नहीं मिलती। तो आप मेरे साथ तो आप फील फ्री टू आस्क, कोई भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है मुझे, मैं कमेंट भी जो मुझे नीचे वीडियो में आते हैं मैं सभी के यहाँ रिप्लाई करता हूँ, मतलब कोई जो भी पूछता है मैं रिप्लाई करता हूँ, तो मैं तो आंसर दे सकता हूँ। बाकी का भाई मुझे साउथ का नहीं पता, वेल साइड का उसमें क्या सिचुएशन है। वेल साइड में बच्चे जाते भी कम हैं, वेल्स में एशियंस की 2.5% मतलब वेल्स में है, सबसे ज़्यादा इसी साइड में है, वेस्ट मिडलैंड एरिया वेस्ट में ज़्यादा होते हैं, लंदन में बहुत ज़्यादा है, लंदन साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं, लंदन के सारे एरिया में भरे पड़े हैं एशियंस, अफ्रीकन्स, मतलब अदर कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा है, फॉरेनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट भी और वैसे भी जो वर्क परमिट जॉब्स वगैरह के लिए आते हैं। स्कॉटलैंड में भी इनफ है, सबसे कम वेल साइड में ही है। तो अगर और कोई क्लियरिटी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो भाई, यही छोटी सी वीडियो बनानी थी क्योंकि आपको सब नॉलेज है, आपको पता है कि कंट्री में कौन सी जाना है, लेकिन आप बहकावे में आते हो बस, और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे। अभी वीडियो भी बहुत कम आ रही है क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा आजकल, मैं अपनी इंटर्नशिप में बहुत बिजी हूँ भाई, उसकी डेडलाइन आ चुकी है, प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, और मैं इंटर्नशिप के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो शायद इंटर्नशिप के ऊपर ही बनाऊंगा मैं, कि मैंने इंटर्नशिप कैसे ली, उसके बेनिफिट क्या है इंटर्नशिप लेने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।